मगफिरत की दुआ करते हुए रोती थी तो दुपट्टे से आंसू पोंछते पोंछते दुपट्टा भीग जाता था। सुबह को दुपट्टा ऐसे निचोड़ा जाता था जैसे कपड़े धुल के निचोड़े जाते पानी के बाद। अम्मा आयशा के आंसू ऐसे निचोड़े जाते थे। कोई मुबालगा नहीं कर रहा, उनकी सीरत पढ़ के देख ले। मेरी बहनों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। माफी चाहता हूँ अपनी बहनों से, बुरा मत मानना, ये वाज़ो नसीहत की महफिल है, इसमें हक बात कही जाएगी। नापाकी के आलम में बच्चे की विलादत के बाद 40-40 दिन तक नमाजें छोड़ देती है। 8-8 दिन तक के पाक होने के बाद भी नापाक ही बगैर गुस्ल के रहती है। और फिर इनको घमंड है कि हम जन्नत में जाएं। जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, ऐसी पाकीज़ा जिसकी ततहीर में, जिसकी पाकीज़गी और जिसकी अजमत और इस्मत की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल फरमाई है। जिसकी तहारत और पाकीज़गी अल्लाह बयान करे, वो अल्लाह अकबर, खुदा जिसकी पाकीज़गी का ऐलान करे, वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात रात भर रोए मग़फ़िरत की दुआ करते हुए। और जिनकी जिंदगी में कोई नमाज ही नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि ज़ोहर और जुमा के मसाइल क्या हैं औरत के लिए, उनको घमंड है कि हम तो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करे तुम जन्नत में जाओ, सब जाओ, बेहिसाब जाओ, तुम्हारे सदके मैं भी जाऊं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाइयों जन्नत। और मेरी बहनों सीरियल देख करके वक्त गुजार रहे हो, औरतें बारीक और पतले लिबास पहन चुकी हैं, दुपट्टे को मफलर बना चुकी है। औरतों को नहीं पता अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इन औरतों का अजाब याद कर कर के रोते थे। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने पूछा, बाबा आप घुटनों में सर रख के रो रहे हैं? फरमाते हैं, फातिमा मैंने शबे मेराज औरतों पे जो अजाब होते देखा, वो याद करके मुझे आंसू आ रहे हैं। मैं रो रहा हूं कि औरतों को हाल ये था कि उनको उनके बालों से जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया। औरतों को बांध कर जहन्नम में औंधा लटकाया गया था और उनके सर जो ऐसे खोल रहे थे जैसे चूल्हे पे हांडी खोलती, उनके सर खोलते मैंने देखा। मैं क्यों ना रो फातिमा, उन औरतों का अजाब मुझे रुला रहा है। मेरी बहनों जहन्नम का अजाब ही कुछ कम न था कि जहन्नम में बालों से बांध के लटकाया गया और खोपड़ियां खोल रही थी जैसे चूल्हे पे हांडियां खोलती है। तो पूछा सैयदा ने, बाबा उनकी खोपड़ियां क्यों खोल रही थी, उनको सर के बालों से क्यों बांधा गया था? तो आका फरमाते हैं, वो बगैर दुपट्टे के अजनबी मर्दों के सामने जाती थी, सर खोल कर अजनबी मर्दों से के सामने जाती थी, इसलिए उनको इस तरीके से अजाब दिया गया है। मेरी बहनों, है अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत। अगर बत्ती का झटका लग जाए, अल्लाह अकबर, अगर चाय गरम गरम एक घूंट मुंह में डाल लो, जबान जल जाती है तो दिन भर खाना नहीं अच्छा लगता। मेरी बहनों बताओ, सच्चे नबी का फरमान, सादिको मजदूक का फरमान, रहमतुल लिल आलमीन का फरमान, जिसने अपनी मर्जी से कभी जबान को जुम्बिश ही नहीं दी, अगर यूं ही जहन्नम में डाला जाए तो भी कम नहीं है। वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, उसमें औरतों को औंधा लटकाया जाए, बालों से हांडी की तरह उनका सर खोलने लगे, खोपड़ियां खोलने लगे। वजह क्या? दुपट्टों को मफलर की तरह लटका कर बगैर दुपट्टे के या सर खोलकर मर्दों के सामने जाती थी, तो ये हाल हुआ। अब आपसे पूछता हूं, अरे भाई, तुझे अपनी बहन से अगर प्यार है तो अपनी बहन को तू दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ शौहर, अगर तुझे अपनी बीवी से प्यार है, अपनी बीवी को दुपट्टे की ताकीद क्यों नहीं करता? ऐ बेटे, अगर तुझे अपनी माँ से प्यार है, अपनी माँ को प्यार के साथ दुपट्टे के लिए क्यों नहीं समझाता? और आपसे पूछता हूँ, बगैर दुपट्टे के घूमने में कौन सी फजीलत है और जो है वो सर को खोलने में कौन सी फजीलत है? अल्लाह अकबर। कल भी अगर इज्जत मिली थी तो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने में औरतों को मिली थी, और आज भी मिलेगी तो उसी में मिलेगी। अदाकाराओं को आइडियल बनाने में नहीं मिलेगी। बहनों से कहता हूं, नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरी बहन, तुम पर भी और हम भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तौबा करो,
तकरीर की महफिल, वास की महफिल का मकसद इनकलाब है, तब्दीली है, तौबा है। किसी मर्द के सामने सर खोल के मत जाओ। चचाजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, मामूजाद भाई है उससे भी पर्दा करो, फूफीजाद भाई है उससे भी पर्दा करो। ये जो दुनिया के आवारा लोग कहते हैं ना कि पर्दा क्या चीज है, पर्दा क्या चीज है, हमने कहा कोविड में तो सबने पर्दा किया, क्यों पर्दा कराया? तो कहा जरासीम के डर से। मैंने कहा जब जरासीम के डर से मुंह पे मास्क बांध करके पर्दा किया जा सकता है, तो ये इज्जत के लुटेरों के खौफ से अगर कोई इज्जतदार औरत पर्दा करती है तो उसमें हरज क्या है? लोग बड़ी हमदर्दियां जताते रहे, झूठी हमदर्दियां कि औरतों पर क्या गुजरती होगी जब वो मुंह पे पर्दा बांध करके घूमती होगी। तो हम कहते हैं कोविड ने तो तुम्हें औकात याद दिला दी, तो तुम पर क्या गुजरती थी? सब मुसीबत झेली कि नहीं झेली जरासीम के खौफ से? तो ये जरासीम कम है, ये सिर्फ जान लेंगे, लेकिन ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो आबरू ले लेंगे, ये जरासीम तो ईमान ले लेंगे। इसलिए बहनों से कहता हूं किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। वल्लाह मजहब इस्लाम जैसा मजहब जमीन पे कोई है ना हो सकता। जी बेशक बेशक, ये किसी इंसान का बनाया नहीं, ये अल्लाह का अता किया हुआ है। और फिर मैं तो बार अपनी बहनों से कह चुका हूं, अगर कोई पर्दे में तुम्हें देख के ताना दे तो उसके ताने की परवाह मत करना, क्योंकि हमारे नबी की शहजादी की शान ये है कि उन्होंने यूं पर्दा किया कि उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और जाते जाते बहनों को इतना जरूर, हालांकि ये बहनें ऐसी नहीं है, हिंदुस्तान की औरतें ऐसी नहीं है, लेकिन जहां तक आवाज पहुंचनी है अल्लाह मेरी आवाज पहुंचा दे। अब मैं उससे दुआ करता हूं, जब गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका के मर्दों के सामने जो औरत सर खोल के जाए तो उसको जहन्नम में औंधे मुंह लटका कर उसकी खोपड़ी हांडी की तरह खौलाई जाए, तो जो औरतें मर्दों के साथ, अजनबी मर्दों के साथ अफेयर करती हो, नाजायज ताल्लुकात बनाती हो और पार्कों में घूमने जाती हो, फिल्मों में जाती हो, अजनबी लड़कों से दोस्तियां रचाती हो, उस औरत का क्या हाल होगा? सिर्फ सर खुले गई, तवज्जो करें, सिर्फ सर खुले गई ये हाल हुआ, तो जिसने अपनी आबरू ही बेच दी उसका क्या अंजाम? इसलिए ये दुनिया है, दुनिया से बढ़कर बेवफा कोई चीज देखी नहीं। मेरी बहनों, आपको मशवरा है, तारीख पढ़ो, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके बालों में मोती पिरोए जाते थे, जिनके घघरे और जिनके लिबास को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी, जिनको पंखा झलने के लिए दर्जनों कनीजें खड़ी रहती थी, जाओ ढूंढो उनकी कब्रों का निशान, मिले तो हमें भी बताओ, है उनकी कब्रों का निशान? हल्दी चंदन दूध में नहाने वाली औरतें, है उनकी कब्रों का निशान? लाओ बताओ कहां है? कौन उनका नाम लेता है? फला बेगम, फला बेगम, फला बेगम। नाम लूंगा तो लोगों को तकलीफ होगी। कहां है उन बेगमों के जिनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें यादगारों में बनी? कहां है उनके निशानात कब्रों के? कौन है उनकी कब्रों का फातिहा पढ़ने वाला? बताओ कौन है उनका नाम लेवा? बताओ। कुछ नहीं बचा, लेकिन वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, वो मलके फिरदौस बरी, वो हसनैन की अम्मी, जिसके घर में 3 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे, जिसने 17 पेमन वाला दुपट्टा पहना, जब तकवा और परहेजगारी इख्तियार की, खुदा ने वो मकाम अता किया कि आज भी जुमा का खतीब जब तक नामे फातिमा नहीं लेता उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो फिर भी बिल्त रसूल है, हुजूर की शहजादी है। राबिया बसरी क्या है? उनके बाप का नाम लोग नहीं जानते, उनकी अम्मी का नाम लोग नहीं जानते, उनका नसब नहीं जानते, लेकिन जब राबिया का नाम आता है तो इज्जत से सर झुक जाता है। क्यों? इसलिए कि उस खातून ने परहेजगारी तकवा इख्तियार किया। तो पता चला दुनिया के जेवर, दुनिया की दौलत, दुनिया का मकान सब कुछ नहीं, आखिरत की तैयारी करो। आखिरत में जो कामयाब हो गया असल वही कामयाब है, वरना ऐसी नाकामी होगी कि पछताने से काम नहीं चलेगा। कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद,
आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। आखिरी रसूलुल्लाह का एक फरमान दिल पे लिख लो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस सुन लो, 40 साल से ज्यादा अगर किसी की उम्र हो जाए, मफहूम पेश कर रहा हूं, सुन लो, इसी पे बात पूरी हो रही है आज। 40 साल से ज्यादा किसी की उम्र पूरी हो जाए, न उसके पास तौबा है और उसके गुनाह उसकी नेकियों पर गालिब है, यानी नेकियां कम करता है, गुनाह ज्यादा करता है और तौबा भी नहीं करता। आका फरमाते हैं वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। तैयार हो जाओ जहन्नम के लिए। जहन्नम का वो अजाब जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, जहन्नम का वो अजाब जिसमें फरिश्ते जो अजाब देने के लिए वो गूंगे और बहरे, वो मारेंगे तो आवाज भी आपकी चीख पुकार की लोगों की सुनाई नहीं देगी। ऐसा अजाब होगा, न किसी कान ने सुना न किसी आंख ने देखा। उसकी हकीकत को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। का इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के अजाब को जो मैं जानता हूं, अगर वो तुम भी जानने लगो तो तुम ऐसे पिघलने लगोगे जैसे नमक पानी में पिघल जाता है, ऐसे पिघलने लगोगे। अजाब की हकीकत अगर तुम पे वाज़े हो जाए, फरमाया तुम गोश्त खाना छोड़ दो, अच्छा लिबास पहनना छोड़ दो, मुस्कुराना छोड़ दो, हंसना छोड़ दो, और तुम्हारा हाल ये हो जाए कि जंगल में पागलों की तरह फिरते रहो, किसी से बातचीत न करो। ये है अजाब इलाही पर पर्दा डाल करके जो है वो उसकी हकीकत की तरफ इशारा भी कर दिया गया और हमें वाज़े तौर पर ये बता दिया गया कि खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अंबिया रोते रहे, औलिया रोते रहे, सहाबा रोते रहे, सैयदना सिद्दीक अकबर जिनका ये महीना चल रहा है, 22 तारीख को उनके विसाल का दिन है, जमादिल आखिर की 22 तारीख। सिद्दीक अकबर कहते थे परिंदा कितना खुशनसीब है, लोग कहते थे परिंदा खुशनसीब है, आप कह रहे हैं आप कितने खुशनसीब है। फरमाया अफसोस ये परिंदा मर के मिट्टी बन जाएगा, मगर अबू बकर को अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, रब की बारगाह में हिसाब देना होगा। अफसोस अबू बकर कहां से लाएगा जवाब देने की ताकत, अल्लाह की बारगाह में मुंह खोलने की ताकत कहां से लाएगा। फारूक आजम कहते थे काश मैं परिंदा होता और कोई जबा करके खा लेता और मेरा किस्सा तमाम हो जाता, भूला बिसरा हो जाता, तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। हजरत उस्मान गनी कहा करते थे काश मैदान महशर में जवाब न देना पड़ता। मौलाए कायनात रात के आखिरी हिस्से में कौन लोग हैं मेरे भाइयों जिनके नाम से मुसीबतें टलती है। मौला अली रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के खौफ से ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस ले, वो कैसे तड़पता है वैसे मौला अली तड़प तड़प के रोते थे अल्लाह के खौफ से। हमें क्या हो गया है, न नेकी है, न नेक अमाल है, न नमाज की तौफीक है, सब अपनी मर्जी से अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारने, आखिरत भूल बैठे। आखिरत